गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति संधू एक बार फिर से आपके सामने चैप्टर नंबर 5 के साथ। यहाँ पर स्टूडेंट हम एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई कर देंगे। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है। इन द फ्लोइंग एपी सीरीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। पर फर्स्ट पार्ट में 2 गिवन है, बीच में बॉक्स खाली है, हमें यही मिसिंग टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एंड 26 यानी कि जो हमारी सीरीज़ है। ओके, आप देख ही रहे होंगे, क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट सेकंड में ए यानी कि फर्स्ट टर्म भी मिसिंग है और थर्ड टर्म भी मिसिंग है, ऐसे ही इनमें। ओके, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का, उसमें हमारी जो एपी सीरीज़ है वो कुछ इस प्रकार से है। 2 ये वाली टर्म मिसिंग है। ओके, एंड 26 ओनली इतनी टर्म तक है, आगे नहीं दे रखी कि आगे क्या कुछ फाइंड आउट। आपको ये मिसिंग टर्म यानी कि सेकेंड टर्म यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ओके, सो देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म क्या होती है, A1 यानी कि A इज इक्वल टू गिवन है हमें 2। ओके, और सेकंड टर्म होती है हमारी A प्लस डी, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, एंड थर्ड टर्म होती है स्टूडेंट हमारी A प्लस 2D। ऐसे ही फाइंड आउट करते थे ना हम, लास्ट क्वेश्चन में 5.1 एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं। A प्लस 2D हमारी है स्टूडेंट 26। ओके, ये हमने इनकी वैल्यूज़ लिख दी कि हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। और आप देखिएगा इनमें क्या कुछ कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको। यदि हमारे पास A और D की वैल्यू हो यहाँ पर, तो हम इसमें सेकंड टर्म पुट करके सेकंड टर्म निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट A की वैल्यू है हमारे पास, D की नहीं है। ओके, D की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो D की हम किस तरह निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू, वो देखिएगा। जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसमें अगर हम A की वैल्यू पुट कर देते तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। पुट कीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही मान लेते हैं। पुट द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ A is equal to 2 in equation फर्स्ट we get, देखते हैं हमें क्या मिलता है। D मिलेगा यहाँ से। ओके, आप उसमें फिर सेकेंड वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। A प्लस 2D इज इक्वल टू हमारा है तो स्टूडेंट 26, ये गिवन है। A 2 के इक्वल है, 2D इज इक्वल टू 26। ओके, 2D इक्वल टू 26 एंड 2D इज इक्वल टू 2 को उस साइड ले जाएंगे स्टूडेंट, राइट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा। 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 24 एंड D इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12। ओके, कैंसल आउट हो रहा है। अब हमारे पास A की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है। ओके, देन पुट कीजिएगा इक्वेशन सेकंड। ओके, सो A प्लस D इज इक्वल टू A यानी कि 2 प्लस D 12 इज इक्वल टू 40। ओके, यानी कि हमारी जो AP सीरीज है, AP सीरीज 2 14 एंड 26। ओके, अब आप देखिए कि आपकी ये सीरीज बिल्कुल ठीक है। वो कैसे चेक करोगे, बिकॉज D सेम होना चाहिए, यानी कि आप 14 माइनस 2 करोगे 12 आया, और 26 माइनस 14 करोगे तो भी 12 आया। ओके, इसका मतलब हमारी इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। तो बॉक्स में फिल कर देंगे यहाँ पर वैल्यू क्या आई आपकी 14। D की वैल्यू नहीं पुट करनी है, इक्वेशन सेकंड की वैल्यू आपको यहाँ पर
पुट करनी है 14। ओके स्टूडेंट, आपका फर्स्ट पार्ट कम्प्लीटली सिंप्लीफाई हो चुका है। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कैसे निकालने हैं वैल्यूज़। ओके, देन देखिए अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट, आपकी जो फर्स्ट टर्म है वो मिसिंग है, यहाँ पर सेकंड टर्म गिवन है, थर्ड टर्म मिसिंग है और फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म तक ये आपको एपी सीरीज यहाँ पर गिवन है। ओके, सो देन देखिएगा यहाँ पर हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके। जो आपके सेकंड टर्म होते हैं स्टूडेंट, वो आपको पता ही है, सेकंड टर्म आपकी किसके इक्वल होते हैं। सेकंड पार्ट देखिएगा इसका, ये वाली टर्म मिसिंग है, फिर आपकी 13 है, फिर मिसिंग है टर्म, फिर 3 है। ओके, यानी कि ए आपको फाइंड आउट करना है एंड ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 गिवन है। ए प्लस 2d आपको फाइंड करना है एंड ए प्लस 3d आपको गिवन है 3। ओके, अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको कोई कॉम्बिनेशन मिल रहा है यहाँ पर जिससे आप ए की और डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सके। आपको यहाँ पर लास्ट जो आपका पार्ट था फर्स्ट पार्ट में केवल ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आपका आंसर डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ए की गिवन थी तो आंसर आ गया था। बट इसमें आपको डी की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ए भी टर्म मिसिंग है आपकी। ओके, सो देन देखिएगा आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हो आप लोग। ओके, एलिमिनेशन लगा लीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लीजिए, या तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। डी इज इक्वल टू 13 माइनस ए और डी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ए की वैल्यू आ जाएगी। ओके, या फिर एलिमिनेशन मेथड ए वाले टर्म इक्वल है। ओके, तो सब बाय एलिमिनेशन मेथड subtracting इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। सब्ट्रैक्ट कीजिए स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को, बिकॉज हमारे पास एक वेरिएबल इक्वल तो है, यही होता है कि हमें एक वेरिएबल इक्वल बनाना होता है और फिर माइनस कर देते हैं। अभी इक्वल है तो सीधा माइनस करेंगे। ए प्लस डी इज इक्वल टू 13 है स्टूडेंट, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 3 है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस माइनस देन माइनस। ओके, देखिएगा अभी यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो रहा है कम्प्लीटली, d माइनस 3d माइनस 2d बचेगा यहाँ पर इज इक्वल टू 13 माइनस 3 प्लस के 10। ओके, यानी कि d इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो रही है -5। d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई स्टूडेंट, -5। ओके, अब आपके पास स्टूडेंट यहाँ पर d की वैल्यू आ चुकी है। ओके, सो d की वैल्यू पुट कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पर। ओके, पुट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट कीजिए a प्लस डी इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू a माइनस 5 इज इक्वल टू 13, a इज इक्वल टू 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। ओके स्टूडेंट, अब आपका जो फर्स्ट है यहाँ पर a इज इक्वल टू फाइंड करना था, वो आपका आ चुका है यहाँ पर 18। अब आपको सिर्फ फाइंड करना है a प्लस 2d।
पुट कीजिए स्टूडेंट ए प्लस 2d, ये फाइंड आउट करना है। ए की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर 18 प्लस 2 इंटू डी, डी -5 इक्वल टू 18 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 10 इक्वल टू 8। ओके, यानी कि आपकी जो सेकेंड टर्म है वो क्या आ चुकी है 8। ओके, सो इनकी वैल्यूज आप बॉक्सेस में पुट कीजिए यहाँ पर। ए इक्वल टू है स्टूडेंट आपका 18 और जो थर्ड वैल्यू है आपकी वो किसकी इक्वल है 8 की इक्वल है। अब आप देखिए आपकी एपी सीरीज बन चुकी है 18, 13, 8 एंड 3। ओके, तो ये देखिएगा स्टूडेंट हमें करेक्ट सीरीज है या नहीं है कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमारा होता है A2 माइनस A1, A2 यानी कि 13 माइनस 18 करेंगे हम तो माइनस के 5 मिलेंगे। इसी तरह से 18 माइनस 13 करेंगे तब भी -5 आ रहा है और 3 माइनस 8 करते हैं तो भी -5 आ रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर ये आपकी वैल्यूज भी वेरीफाई होगी स्टूडेंट, यहाँ पर वैल्यूज भी चेक हो गई है। ओके, सो देन आंसर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखिए स्टूडेंट। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है 5 डैश डैश 9 1/2। ओके, यानी कि ये आपको इक्वेशन गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पर एपी सीरीज थर्ड पार्ट देखिए यहाँ पर 5, ये आपको टर्म फाइंड आउट करनी, ये भी फाइंड आउट करनी है 9/2। ओके, 5 9 को हम स्टूडेंट 2 9 जा 18, 18 प्लस 1 19 डिवाइड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, अब आपको स्टूडेंट ए गिवन है यहाँ पर ए इक्वल टू 5 है एंड ए प्लस डी फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है ए प्लस 2d एंड ए प्लस 3d, यानी कि जो आपकी फोर्थ टर्म है वो गिवन है 19 डिवाइड बाई 2। ओके, सो अब यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा आपको डी की वैल्यू निकालनी है, ए की गिवन है। ओके, इन दोनों टर्म को फाइंड आउट करने के लिए डी की वैल्यू चाहिए ओनली और ए की गिवन है आपके पास। अगर ए की गिवन है तो इस वैल्यूज में इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करने पर हमें डी की मिलेगी। सो पुट कीजिएगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करते हैं। वी गेट, पुट कीजिए ए प्लस 3d, ए प्लस 3d इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2। ए 5 है हमारा प्लस 3d इक्वल टू 19। ओके, सॉरी स्टूडेंट, यानी कि 3d इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2 -5, इस साइड जाके ये माइनस का हो जाएगा बिकॉज प्लस का है। ओके, मल्टीप्लाई में नहीं है ये, ना ही डिवाइड में है, प्लस में इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे स्टूडेंट, 19 -5 2 जो 10, यानी कि 9 डिवाइड बाई 2। ओके, अब ये देखिए यहाँ पर 3d, 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाके डिवाइड में आ जाएगा। d इक्वल टू 19 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड में आएगा, 3 से कैंसिल हो रहा है यानी कि 3/2। ये हमारी d की वैल्यू आ चुकी है स्टूडेंट। अब हमारे पास a की वैल्यू भी है यहाँ पर। ओके, a की वैल्यू भी गिवन है और d की वैल्यू भी आ चुकी है हमारे पास। पुट कीजिए स्टूडेंट वैल्यू, a प्लस डी निकाल लेंगे हम यहाँ से। 5 प्लस 3/2 इक्वल टू 2 एलसीएम आ गया, 10 प्लस 3 इक्वल टू
13/2 सेकेंड टर्म आ चुके हैं हमारे। a प्लस 2d निकाल लेंगे यहाँ से, थर्ड टर्म यही फाइंड आउट करनी है हमें। a की वैल्यू है स्टूडेंट 5 प्लस 2 इंटू डी 3/2, कैंसल आउट हो रहा है, 5 प्लस 3 यानी कि 8। ओके, अब इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट हम बॉक्स में फिल कर देंगे। देखिएगा हमारे पास a प्लस डी की वैल्यू आई 13/2, ओके, एंड a प्लस 2d की वैल्यू आई हमारे पास 8। ओके स्टूडेंट, यही फाइंड आउट करना था हमें। अब आपका d की वैल्यू करेक्ट है या नहीं है और हमारी वैल्यूज करेक्ट है, ये आपको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे वेरीफाई करना है, ये आपको अच्छे से पता है स्टूडेंट। ओके, सो देन देखिएगा, अगर मैं 13/2 को -5 करती हूँ तो हमारा 3/2 आता है, बिल्कुल आता है। अगर मैं 8 को 13/2 से माइनस करती हूँ तो भी हमारा 3/2 आता है। ओके, माइनस कर लीजिए, चाहे 8 माइनस 13/2, 2 LCM आ गया स्टूडेंट, -16, 3/2, ये देख लीजिए यहाँ पे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म 3/2, डी हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है हर बार, तो हमारी वैल्यूज़ भी करेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 4th और 5th पार्ट। ओके देन, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए और रिवीजन करते रहिए स्टूडेंट।